हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगैन। सो आज की वीडियो थोड़ी रैंडम होने वाली है। इस वीडियो में मैं किसी फ़िलासफ़र के बारे में या कोई भी फ़िलासफ़ी डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। आई विल ओनली टॉक अबाउट लाइफ इन जनरल, या कह सकते हो हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वी ड्वेल ईदर इनटू पास्ट और फ्यूचर। सो जैसे कि ये फ्यूचर के बारे में है तो हमारा फोकस फ्यूचर पे होगा। फ्यूचर से मेरा मतलब है कि हम आज अपनी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में जो भी कर रहे हैं उससे कई बार डेविएट हो जाते हैं एंड अपने ख्यालों में ही फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल फ्यूचर को कैलकुलेट करके रखना चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग्स होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें ये याद रखना है कि हम हमेशा अपने माइंड को फ्यूचर में ही नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है वो अभी काफ़ी दूर है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आप प्लानिंग मत करो, प्लानिंग करो, बट जो फ्यूचर है ना वो अभी हमारे दिमाग में है। हमारे आज तक के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं एट दिस मोमेंट, इसके बेसिस पे हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, बट हम यूनिवर्स को भूल जाते हैं। अगर आप यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, ऑनेस्ट मैं यूनिवर्स में बिलीव करती हूँ कि यूनिवर्स अपने मिस्टीरियस वेज में एक्ट करता है जो हमारे ह्यूमन ब्रेन के बियॉन्ड है। हम नहीं समझ सकते उसकी इक्वेशन को। सो जैसे कि मैंने बोला, हम कई बार अपनी प्लानिंग फ्यूचर वाली अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कर लेते हैं, बट यूनिवर्स की इक्वेशंस अलग वे में वर्क करती है। मैं इसको डीप में समझाना चाहूँगी। सपोज़ यू आर 25 ईयर्स ओल्ड, ओके। तो अभी तक आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हम कंबाइंड सबको मिलाएं तो आपको सिर्फ 25 साल का एक्सपीरियंस है, और आपने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें देखी थी, एक्सपीरियंस लिए हैं, उसके बेसिस पे हर चीज़ के बारे में सोचते हो एंड अपने ओपिनियंस बिल्ड करते हो, राइट। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि यूनिवर्स यहाँ हज़ारों सालों से वर्क कर रहा है, उसकी इक्वेशंस अलग तरीके से वर्क कर रही हैं। आपको नहीं पता कि कल आप किस इंसान से रोड पे जाते हुए टकरा जाओगे, या फिर में सडनली क्या इंसिडेंट हो जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो, ओके। ऑल यू नो इज़ कि अभी अगर सपोज़ मेरी वीडियो देख रहे हो तो यू आर वॉचिंग मी राइट नाउ, ठीक है। ये प्रेजेंट मोमेंट में तुम सिर्फ यही कर रहे हो, पर बाकी जो भी सिनेरियोज़ है दिमाग में फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, वो इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी से मेरा मतलब, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ख्याली पुलाव है, ऐसा होगा नहीं। कई बार चीज़ें होती भी हैं, बट उनकी होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है यूनिवर्स के लेवल पे देखा जाए। जैसे कि मैंने बताया, यूनिवर्स हज़ारों सालों से है, उसकी मिस्टीरियस वेज में अपनी ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं, तो हम उसके लेवल पे नहीं सोच सकते, हम सिर्फ अपने लेवल पर सोच सकते हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आप अगर फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हो कि क्या होगा, कल को मेरे करियर का क्या होगा, अगर मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया तो क्या होगा, मेरी जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, अगर आप डिफरेंट फेजेज़ में होगे, आई नो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में पॉपअप होते रहते होंगे। तो मैं उसे ही एड्रेस करना चाहूँगी कि जस्ट स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस अबाउट इट, ट्रस्ट मी। कल को जो चीज़ें होने वाली हैं ना, वो आपको पता ही नहीं है। सही बात बताऊँ कि क्या होने वाला है, क्योंकि जो आप सोच के बैठे हो कि आपके लिए सबसे बेस्ट होगा आपके अकॉर्डिंग, वो शायद आपके लिए सबसे वर्स हो सकता है। एंड यूनिवर्स के पास उसके ट्रेजर में आपके लिए एक ऐसी चीज़ रखी हुई है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया भी नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है कि यूनिवर्स के पास क्या सरप्राइज़ रखा हुआ है। यूनिवर्स उन चीज़ों को हटाएगा और अपने हिसाब से। आई नो काफ़ी लोग जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करेंगे वो यही बोलेंगे कि व्हाट इज़ शी टॉकिंग अबाउट, ऐसा रियल में नहीं होता, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, दिस एंड दैट। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट यू बिलीव वही आपकी लाइफ में होता है। आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो सोचते हो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हो। अगर आप ये बोलोगे कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो ऑफकोर्स आप ये चीज़ सोच रहे हो तो आप यही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो आप परेशानी वाली साइड पे फोकस्ड हो। आई एम सेइंग कि आप दूसरा जो पहलू है उस पर स्विच कर लो, उसके बारे में सोचो,
तो डोंट यू थिंक कि कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें होने के चांसेस हैं। हमारी टेंडेंसी होती है कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे इतना फोकस्ड हो जाते हैं, बाकी आसपास की चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। सपोज़ करो मैं आपको इस फिंगर को देखने के लिए बोलूँगी, तो आप इस फिंगर को देखोगे तो जितना क्लोज आप इस फिंगर को देखोगे उतना ही पीछे की सारी चीज़ें ब्लर हो जाएंगी। तो ऐसे ही लाइफ है, अगर आप किसी चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम, मैं गोल्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपके गोल्स हैं तो बिल्कुल उनके लिए एफ़र्ट्स लगाओ जितने लगा सकते हो। अगैन डेस्परेट नहीं होना है, ट्राई करना है काम माइंड के साथ, और जितना कर सकते हो उतना करो। बट मैं बात कर रही हूँ प्रॉब्लम्स की, तो अगर आप प्रॉब्लम्स पे ही फोकस रहोगे तो फिर वो चीज़ इतनी क्लियर हो जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखेंगी और पीछे की सारी चीज़ें ब्लर हो चुकी हैं। आप लाइफ में वही कर रहे हो। अगर आप सिर्फ पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हो, यू आर मिसिंग आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स जो तुम्हारी आंखों के सामने प्रेजेंट हैं अभी इस मोमेंट में या लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो तुम ध्यान नहीं देते हो, मैं भी नहीं ध्यान देती, ऑफ कोर्स मेरे साथ भी होता है। एंड जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो इट मेक्स यू थिंक कि हम क्या कर रहे हैं, समय निकलता जा रहा है और वापस नहीं आएगा। जैसा कि हम जानते हैं समय एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वैल्यू हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास दुनिया का सारा वक्त है, पर ऐसा नहीं है। 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे निकल जा रहा है, पता नहीं चला। अब 2020 को ले लो, 2020 में कोविड आया था, जब पैंडमिक हुआ था, किसी ने नहीं सोचा था उस वक्त 2020 में ऐसे हालात हो जाएंगे कि लोगों की जान चले जाएगी। सोचो वो लोग जिन्होंने 2019 तक कितने सारे फ्यूचर प्लान्स बनाए होंगे, आप ही की तरह मेरी तरह, ये करूँगा मैं वो करूँगा, और उन्हें लगता था कि वैसा ही होने वाला है। बट आप बताओ 2020 में सडनली पैंडमिक आ गया एंड अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों की जान चले गई। और वो लोग थे जिन्होंने, उनके भी तो फ्यूचर प्लान्स थे ना, जिनकी जान उस पैंडमिक में चले गई। तो समझ रहे हो ना आप, इतने सारे लोग होंगे जिन्होंने फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट ख़राब किया होगा या लाइफ को मिस आउट करते जा रहे होंगे, बट उनकी जान चले गई और वो फ्यूचर कभी नहीं आया जो उनके अकॉर्डिंग ऐसे ही होगा सब कुछ। उन्हें लग रहा था सब कुछ वो प्लान करके जैसे बैठे वैसे ही होगा और लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी, बट वैसे नहीं हुआ। एज आई सेड, यूनिवर्स अपने वे में वर्क करता है। देखो आई नो पैंडमिक वाला फैक्टर जो है वो नेगेटिव वे में आया, तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि कल को क्या होने वाला है, उसकी अपनी इक्वेशंस है यूनिवर्स की। एंड स्पेशली इस वीडियो का जो मेरा मेन मोटिव है वो ये कि अगर आप फ्यूचर के बारे में परेशान हो रहे हो या टेंशन लेते रहते हो तो मत करो, क्योंकि कल को क्या होगा दोबारा से पॉजिटिव वे में नेगेटिव वे में आपको नहीं पता है। आप सिर्फ अपने आज तक के जो एक्सपीरियंसेस है उसके बेसिस पे इक्वेशन लगा के फ्यूचर बना रहे हो। आज से 1 साल बाद क्या पता आपके गोल्स चेंज हो जाएं, क्या पता आप किसी और इंसान से मिल जाएं, क्या पता बिल्कुल ही सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं, यू नेवर नो। तो आज अब जो चाहते हो लाइफ में 1 साल बाद वो मैटर ही ना करे। आप सोचो कि मुझे ये तो चाहिए ही नहीं, तब आपको कुछ और चाहिए हो, तो समझ रहे हो ना, 1 साल बाद आपकी सारी चीज़ें बदल गई जो अभी आपको चाहिए, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि कल को बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होने की, हमारा माइंड चेंज होता रहता है। हेराक्लाइटस की कोट जो है, मैं काफ़ी बार कोट भी करती हूँ एंड आई लव दैट कोट, कि यू कांट स्टेप इनटू अ रिवर ट्वाइस, यू कांट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। लाइक पानी बह रहा है, मैं आज इसे समझा देती हूँ, कई लोग समझ नहीं पाते, मुझसे पूछते हैं कि मैम इसका मतलब क्या था। पानी बह रहा है एक नदी में, आपने एक बार उसमें पैर डाला, वापस निकाल लिया, ठीक है, नदी सेम है, ठीक है, आपको लग रहा है ये नदी सेम लोकेशन तो है, पर आप दोबारा पैर डालोगे तो जो पहले पानी, जिस पानी ने आपको टच किया था वो पानी आगे निकल चुका है। अब दोबारा जिसमें डालोगे वो दूसरा पानी है जो पीछे से आता जा रहा है, और तीसरी बार डालोगे तो दूसरा, तो इसका मतलब वो पानी जा चुका है, आप पहले वाले में बार बार अपना पैर नहीं रख सकते हो। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कोट कि यू कांट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। ऐसे ही लाइफ में ये समय जो है ये बीतता जा रहा है, यहाँ पे हर चीज़ बदल रही है सारी, जैसे कि मैंने बताया, अर्थ चेंज हो रही है, ये प्लैनेट चेंज हो रहा है, नेचर बदल रहा है, ह्यूमंस हम समय के साथ बदलते हैं, फिर मर जाते हैं, डेके हो जाते हैं, तो सारी चीज़ें बदलती चली जाती हैं। हमारी लाइफ की सिचुएशन समय के साथ बदलती चली आएंगी। आपका ब्रेन, आप जो जिस
थॉट प्रोसेस से आज सोच रहे हो, क्या पता कल को आप, क्या पता क्या ये निश्चित है होगा, कल को आप अलग तरीके से सोचोगे। क्योंकि जैसे जैसे ज़िंदगी में आपके एक्सपीरियंसेस होते जाएंगे, जैसे जैसे आप समय के साथ आगे बढ़ते चले जाओगे, आप अपने साथ ढेर सारी नॉलेज, विजडम एक्वायर करते चले जाओगे और वो इंसान को बदलता चला जाता है, उसे एक वाइज़ इंसान बनाता है। तो जैसा आप आज से 5 साल पहले सोचते थे जिस लेवल पर, आज 5 साल बाद आप उस लेवल पर नहीं हो। आज आप इवॉल्व हो चुके हो, आज आप डिफरेंट तरीके से सोचते हो। ऐसे ही आज से नेक्स्ट 5 साल बाद आप किस तरीके से सोचोगे वो डिफरेंट होगा, क्योंकि अभी और उस 5 साल के बीच में जो गैप है उसमें आपको ढेर सारे एक्सपीरियंसेस लेने हैं, आपको नहीं पता क्या क्या होगा और वो चीज़ें आपको बदल देंगी। तो जो मेरा कहने का मतलब है कि समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, भी डिफरेंट फेसेस से गुजरते चले जाते हैं और हम इवॉल्व होते चले जाते हैं। सो as Henry Ford once said, if I asked people what they wanted, they would have wanted a faster horse and I gave them a car। तो आप समझ रहे हो, हेनरी फोर्ड ने जिस ज़माने में वो थे, उस ज़माने में कार जब तक इन्वेंट नहीं हुई थी, हॉर्सेस यूज़ किए जाते थे, ठीक है। तो इस कोट के थ्रू वो यही कह रहे हैं कि अगर मैं लोगों से पूछता कि उनको फ़ास्ट ट्रैवल करने के लिए या चलने के लिए क्या चाहिए, तो वो बोलते उन्हें फास्टर हॉर्स चाहिए, क्योंकि उनकी मेंटालिटी वहीं तक लिमिटेड थी। उन्होंने कभी उससे आगे सोचा नहीं था, या फिर उनकी फ़ॉल्ट नहीं है, उनकी जो एक्सपीरियंसेस थे लाइफ में जो देखा था वो उसके बेसिस पे ही सोचते थे, तो वो आगे नहीं प्रेडिक्ट कर सकते थे कि क्या। बट जो हेनरी फोर्ड थे, उनके दिमाग में एक विज़न था कि ऐसी चीज़ बनाई जा सकती है, जो उन्होंने रियलिटी में बना के रख दी लोगों के सामने। तो उन्होंने, लोगों को लगता था फास्टर हॉर्स, वो आगे नहीं सोच पाए, पर उन्होंने उससे कुछ ग्रेट उन्हें बना के दे दिया, कार। ऐसे ही फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में आप सिर्फ बस प्लान कर सकते हो, लेकिन बार बार कॉन्स्टेंटली खुद को टॉर्चर करना या फिर पेन देना वो गलत है। क्योंकि आप अभी जो सोच रहे हो कि ये बेस्ट होगा, वो शायद इतना बेस्ट नहीं है, उससे भी बेहतर कुछ रखा हुआ है, तो आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव, क्योंकि पर्सपेक्टिव जैसे कि मैंने बोला शिफ्ट कर लोगे तो फिर ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। कई बार लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि वो एक्चुअल में फ्यूचर में क्या चाहते हैं या लाइफ से क्या चाहते हैं, उनके क्या प्लान्स हैं, एंड दैट इज़ टोटली ओके। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको आज नहीं पता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू विद योर लाइफ, तो चिल, जो होगा वो अच्छा होगा। फ़िलहाल अपने प्रेजेंट में फ़ोकस करो, जो करना चाहते हो, जो चीज़ें करने अच्छी लगती हैं, जो खुशी देती हैं, वो चीज़ें करते जाओ, एज सिंपल एज दैट। और बाकी जो होना होगा, कई बार वो अपनी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं और आपको पता चल जाएगा, आंसर्स मिल जाएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड रिमेंबर कि जितना कम आप अपने जो आइडियाज़ हैं फ्यूचर के बारे में, कम आप उनसे अटैच्ड होगे, उतना ही ज़्यादा आप प्रेजेंट में रह सकते हो एंड ओपन टू न्यू आइडियाज़ हो सकते हो। ओपन से मेरा मतलब है ओपन माइंडेड हो सकते हो। आप आपके सामने वर्ल्ड जैसे है उसे एज़ इट इज़ देख सकते हो, वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हो। एंड जब आप काम माइंड से एंड ओपन माइंड से चीज़ों को देखते हो, अपना पर्सपेक्टिव स्विच कर लेते हो, तो एक्चुअल में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कई नई चीज़ें दिखती हैं। एंड जो अपॉर्चुनिटीज़ पहले हम नज़रअंदाज कर रहे थे, हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ क्लियरली दिखती हैं। तो ट्रस्ट मी, फ्यूचर के बारे में इतना परेशान हो के या उस पर ही फोकस्ड रह के आपको अपना आज मिस नहीं करना है, आज पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इस आज में भी बहुत सारी डिटेलिंग है जिसे आप इग्नोर कर रहे हो। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हम जितना आज जानते हैं, जिसके बारे में फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं या हम सोच रहे हैं, हमारी थिंकिंग लिमिटेड है। हम बड़े लेवल पर नहीं सोच पाएंगे, यूनिवर्सल लेवल पर, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो सिर्फ हमारे एक्सपीरियंसेस से बना है। तो हमारे एक्सपीरियंसेस 25, 28, 29, 30 इयर्स के बेसिस पर ही हैं और हमारी नॉलेज लिमिटेड है, और उस नॉलेज के बेस पे हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कल को क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल आप प्लान्स बनाओ, पर सिर्फ उससे अटैच मत रहो, इतना अटैच मत रहो कि वो आपके आज पर असर डाले। तो ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया, इट्स माय थॉट। आई वॉज सिटिंग द अदर डे एंड मेरे दिमाग में ऐसे ही रैंडम ये थॉट आया, फ्यूचर को लेके या पास्ट को लेके। कई बार दिमाग में थॉट्स आ जाती हैं, देन आई ट्राई टू फिगर आउट कि इन चीज़ों से कैसे बचा जाए।
आई मीन बार बार ये चीज़ें आके प्रेजेंट्स के साथ मेडल करती हैं और वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मैं ये सोची थी इन्हें कैसे फिक्स किया जाए। एंड देन आप जब सोचते हो ना कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं बार बार कि मैं प्रेजेंट से डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हूँ, देन फिर मैंने सोचा जब डीप में, तो मुझे ये थॉट आया, व्हाट इफ़ जो हम आज जानते नहीं हैं, क्या पता आने वाले कल में वो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो, जो आप गॉड बोल सकते हो, यूनिवर्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो कि उन्होंने हमारे लिए रख रखा है सेव करके। बट मैं कोई एक पर्टिकुलर चीज़ चाहती थी मेरी लाइफ में हो जाती, बट वो नहीं हुई, उसके चक्कर में मैं खुद को कोस रही हूँ या परेशान हो रही हूँ या रिग्रेट फील कर रही हूँ। व्हाट इफ़ वो मेरे ही भले के लिए नहीं हुई, व्हाट इफ़ वो हो जाती तो शायद लॉन्ग टर्म में उसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हो सकते हैं। एंड यूनिवर्स के पास मेरे लिए कुछ एक्चुअल में बेस्ट रखा हुआ है जिसके बारे में मैं जानती भी नहीं हूँ। आई नो अगेन कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये इम्प्रैक्टिकल है। मुझे जो थॉट्स आते हैं वो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू आते हैं, बिकॉज़ कई बार आप अपने प्रॉब्लम्स को फिगर आउट नहीं कर पाते हो। तो जैसा कि हमने पहले पॉडकास्ट एंड वीडियोस में डिस्कस किया है, यू नीड टू डू सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आप खुद से पूछते हो आपके इश्यूज़ क्या हैं। जब आप उसे फिगर आउट कर लेते हो तो फिर यू रियलाइज़ कि ओके मैं इस तरह से इस प्रॉब्लम को भी फिक्स कर सकता हूँ। एंड अगेन जैसा कि हमने बोला है, फ़िलॉसफी इज़ ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। तो अगर आपने अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर लिया तो चीज़ें सही हो सकती हैं। एंड हमने पहले बता रखा है कि ये सारी चीज़ें जो भी हम बात करते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। पहले भी बहुत बारी चीज़ें हुई थी जो हमें लग रहा था कि प्रॉब्लम है या फिर डिस्टर्ब कर रही है, बट हमने पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर लिया और काम माइंड से जब उसका सल्यूशन सोचा तो चीज़ें सही हो गई थी। तो ऐसे ही मुझे ये थॉट आई थी, तो मुझे लगा कि आई शुड शेयर इट विद माई व्यूअर्स। मे बी आप में से कुछ लोग हों, आई नो कि आप सभी लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे। काफ़ी लोग बोलेंगे कि क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया, दिस एंड दैट। बट मुझे ये भी पता है कि आप में से कुछ लोग ज़रूर होंगे जो ये इस लेवल पे कनेक्ट कर पा रहे होगे कि मैं एक्चुअल में क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है। इट्स जस्ट कि अभी आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो, आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो। सो ऑल आई वुड से इज़ कि अगर आपको रिलेटेबल लगा या फिर जो मैंने बातें की इसके थ्रू आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, तो डू शेयर इट विद मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप बात कर सकते हो। सो मैं एक कोट रीड करना चाहूँगी अबाउट फ़िलॉसफी। आई होप आपको पसंद आए। Philosophy consoles us within that adversity that the world inevitably throws our way. दिस इज़ दी एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।